नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन दोस्तों आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, दीपावली ख़त्म हो गई है अभी। भाई दूज है, भाई दूज भी सेलिब्रेट करना है सभी ने। और ये दीपावली मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों की बहुत अच्छे से गुजरी होगी। और दीपावली एक ऐसा त्यौहार है, हम एक दूसरे को उपहार कहीं ना कहीं एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, मिठाइयाँ एक दूसरे के घरों में भिजवाते हैं और बहुत सारी चीज़ों की ख़रीदारी भी करते हैं। जिस प्रकार की जिसकी कैपेसिटी होती है उसी प्रकार से वो चीज़ों को ख़रीदता है। और दीपावली बहुत बड़ा त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार है और इसमें कहीं ना कहीं गिफ्ट दिए जाते हैं। और इस बार विधानसभा अध्यक्ष जो कि कोटद्वार से विधायक हैं यहाँ की, उन्होंने पत्रकारों को जो गिफ्ट दिए हैं, शायद कुछ पत्रकारों को अच्छे गिफ्ट दिए होंगे, लेकिन जो गिफ्ट दिए उन्होंने एक बाउल सेट दिया है जिसमें 5 से 6 कटोरियाँ। मैंने वो नहीं लिया। और साथ ही साथ एक मिठाई का डिब्बा, मुझे ये भी नहीं पता उस मिठाई में क्या है, लेकिन मेरे कुछ साथियों ने बताया कि उसमें 6 बाउल पीस थे और उसमें वो भी था। और साथ ही साथ एक चॉकलेट की जो मिठाई का डब्बा था। मैं भी वहाँ गया था, मुझे भी बुलाया गया था, लेकिन मैंने वो नहीं लिया। मैंने कहा यार इसमें कुछ दक्षिणा वगैरह नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, दीदी आएंगी और तब देंगे। उसके बाद वो काफ़ी दिन पहले की बात है। उसके बाद दीदी आई, मैंने नहीं लिया। मैंने कहा इसको आप लोग रख लीजिए और इतना बड़ा गिफ्ट हमें आपसे नहीं चाहिए। वो मैंने उनको वो वापस कर दिया था, लेकिन कई भाइयों ने हमारे वो लिया। खैर, तो दोस्तों, पत्रकारों का ये हक होता है कि विज्ञापन, और पत्रकार जो है विज्ञापन पर ही डिपेंड होता है, विज्ञापन ही उसकी आय का स्रोत होता है। पत्रकार जिस प्रकार से, हम जैसे पत्रकार हैं, कोई हमारी सैलरी वगैरह तो नहीं होती और इसी पर डिपेंड होते हैं। रितु खंडूरी जी, भारतीय जनता पार्टी में जब आपने चुनाव लड़ा था उस समय पुष्कर सिंह धामी जब मुख्यमंत्री आए, तो पत्रकार लोग, हमारे जैसे पत्रकार लोग, जो बड़े बड़े पत्रकार थे, वो तो अपने वहाँ पर बैठ जाते थे या वो उस गंतव्य तक पहुँचते थे। और हम जैसे लोग बिल्कुल ग्राउंड से, माल्य मैदान से भाग भाग के जा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी आ रहे हैं, उनका रोड शो था। रोड शो उनका नीचे से ऊपर देवी मंदिर से रोड शो उनका आया था। तो और वहाँ से हमने उसको पैदल जो है कवर किया, या देवी मंदिर से आया, लेकिन जहाँ भी आया पैदल उसको हमने कवर किया। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए जेपी नड्डा जी, वो हमने कवर किया। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी आए 9 बजे से, माल्य विधान में 9 बजे से और दोपहर 3 बजे तक हमने योगी आदित्यनाथ जी की खबर को कवर किया। और जहाँ भी कोई कार्यक्रम हुए हमने आप लोगों को कवर किया। तो हर पत्रकार बस यही चाहता है कि जब दीपावली हो या कोई राष्ट्रीय पर्व हो, उसको कम से कम एक विज्ञापन मिले, क्योंकि उसके पास एक वही चारा होता है, विज्ञापन ही होता है, जिससे वो अपनी आजीविका को चलाता है। और पत्रकार के बारे में बहुत सारी बातें लोग कह देते हैं, लेकिन पत्रकार जिस प्रकार का कार्य करता है वो शायद कोई भी नहीं समझता। मैं आपको बताऊं, कोरोना का जब पीक टाइम था, कोरोना जब था, पुलिस, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, नगर निगम, सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। बल्कि स्कूलों के जो गुरु टीचर्स को लगाया था उन्होंने, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने किया और बहुत सारे लोगों ने काम किया। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ पत्रकारों ने भी वहाँ काम किया। और पत्रकारों के अलावा जितने भी लोग थे, सभी को कुछ ना कुछ तो मिलता ही है ना, सैलरी। चाहे किसी को 10,000, किसी को 15,000, किसी की सरकारी नौकरी। लेकिन सिर्फ पत्रकार एक ऐसी बिरादरी थी, पत्रकार एक ऐसा जात थी जो बिना पैसों के वहाँ पर कोरोना के इस टाइम में, पीक टाइम में भी लगातार खबरें प्रोवाइड कर रहा था, और वो भी अपनी जान जोखिम में डालकर खबरें दे रहा था दोस्तों। और पत्रकारों के लिए एक मास्क तक कहीं से कोई उपलब्ध नहीं था। उत्तराखंड की सरकार ने शायद दिए होंगे, जिनको आप पत्रकार कहते हैं, जो सूचना विभाग से संबंध होते हैं, उनको शायद आप लोग पत्रकार कहते होंगे, उनको दिए होंगे, लेकिन हम जैसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं दिए। वो हमारी अपनी एबिलिटी थी कि हमें कोई कोई गिफ्ट इस प्रकार से दे देता था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा कोरोना के टाइम पर पत्रकारों को नहीं दी गई। और उस समय कई पत्रकारों को कोरोना हुआ भी, कई उससे लड़कर बाहर भी आए। और तो इस प्रकार से रहा पत्रकार। और अभी मैडम रितु खंडूरी जी देखिए इस प्रकार से गिफ्ट दे रही है, और कहीं ना कहीं वो ये मुझे मजाक उड़ाया जा रहा है इस प्रकार से पत्रकारों का। और जो पत्रकार ग्राउंड जीरो पे काम करता है उसको आप सिर्फ 6 कटोरी और वो दे रहे हैं, वो विज्ञापन, उसका हक है। आपको एक विज्ञापन कम से कम देना चाहिए था। आप सरकार में हैं तो आपसे मांगता तो कोई भी पत्रकार नहीं है। आपको देना आपका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि
जितने भी पत्रकार अगर कोटद्वार में हमारे जैसे हैं वो सब वोटर भी हैं, तो कम से कम आपको वोटर का भी ख्याल रखना चाहिए था। और इस प्रकार का आप दीपावली में उपहार दे रहे हैं, तो क्या आप पत्रकारों का मजाक उड़ा रहे हैं इस प्रकार से। और पत्रकार हर प्रकार की दोस्तों खबरें दिखाता है। तो कोरोना पीरियड में काम किया, कोई समय कोई सा भी हो, समय कोई सा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, पत्रकार हर समय। अभी कहीं बस दुर्घटना हो जाती है, रात भर पत्रकार वहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर रहता है, वहाँ पर वो खबर कवर करता है कितने मरे हैं कितने घायल हैं, और सरकार को भी चेताता रहता है। ये पत्रकार ही हैं जो, आप देखिएगा अंकिता भंडारी मामला, सोशल मीडिया के पत्रकारों ने इस बात को उठाया। जागो उत्तराखंड के जो पत्रकार हैं आशुतोष नेगी जी ने सबसे पहले उन्होंने लगातार उस पर काम किया। उसके बाद फिर दूसरे पत्रकार आए सोशल मीडिया के, पर्वतजन, पहाड़ टीवी और दूसरे। उसके बाद कहीं ना कहीं नेशनल मीडिया पर वो खबरें हुई, और हमने भी लगातार यहाँ कोटद्वार में बैठकर अंकिता भंडारी जी के लिए, अंकिता भंडारी के हत्यारों को पकड़ने के लिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए लगातार मुहिम हमने चलाई हुई है इस अपनी पत्रकारिता के माध्यम से। तो इस प्रकार का पत्रकार कार्य करता है, और सोशल मीडिया आज के दौर में बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत ज़्यादा काम सोशल मीडिया ही करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो इस बार दीपावली में जो भी और रितु खंडूरी ही नहीं, पूर्व में भी शायद ही कोई इस प्रकार से कभी पत्रकारों के बारे में सोचता होगा। पत्रकारों को, हम जैसे पत्रकारों को सोचना पड़ेगा कि आगे हम किस प्रकार से काम करें, क्यों ना हम लोग मिलकर इसके लिए आवाज़ उठाएं। और पत्रकार बिरादरी एक ऐसी बिरादरी है कि जिसमें शायद जिसमें एक कम्युनिटी नहीं है, मतलब जुड़ाव नहीं है आपस में, मतलब एक कोई संगठन नहीं है। संगठन होगा भी तो किस प्रकार से काम कर रहा है, और शायद वो हमें अपने साथ शामिल भी नहीं करते। और ये जो हमारी बिरादरी, इसमें होता क्या है कि जब मुझे कुछ मिल गया तो मैं सोचता हूँ कि यार मैं अगर दूसरे को बोलूँगा तो फिर मेरा जो शेयर है वो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से है, रितु खंडूरी जी ने जो भी दिया मैंने उसको स्वीकार नहीं किया। यार मैं कम से कम, मुझे यार 6 कटोरी और एक मिठाई का डब्बा, ये पूरे साल भर पत्रकार आपके लिए काम करता है, तो कम से कम साल भर में पत्रकारों के लिए 2 विज्ञापन, अच्छे विज्ञापन होने चाहिए जिससे वो थोड़ा बहुत सरवाइव कर ले। तो दोस्तों कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। आपको एक बार पुनः दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और दोस्तों आप लोग भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, आप सपोर्ट कर सकते हैं। मैं अपना फ़ोन नंबर इसमें दे दूंगा, साथ ही साथ थैंक्स एक बटन होता है नीचे, जब आप जाते हैं लाइक डिसलाइक भी करते हैं, बहुत सारे लाइक भी करते हैं, तो जब आप वो बटन वहाँ पर देखेंगे तो एक थैंक्स का बटन होता है, उसके माध्यम से भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।